स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डॉकिंस थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है इसकी स्टेटमेंट? गिवन ए सर्टेन फंक्शन x, जो x1 x2 xn का फंक्शन है, फर्स्ट दैट की डिटर्मिनेंट ऑफ जो है वो x फंक्शन का जो डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव किस तरीके से है? कर्ल स्क्वायर x बाई कर्ल x फाई कर्ल x के, आई और k जो है वो इक्वल टू 1 है, और इसकी होल पावर जो n, उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मान के चल रहे हैं वेरिएबल्स की, जनरेटेड बाय द फंक्शन x के जो फंक्शन है उससे जनरेटेड एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके की हम मान के चल रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो x के फंक्शन पे बनी हुई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हमने y आई नाम दे दिया। तो क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी वेरिएबल्स x1 x2 xn की, सच दैट कि x5 जो है कर्ल y बाई कर्ल y आई होगा, जो i है वो 1 से n तक होगा। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल्स की एग्जिस्ट करेगी सच दैट ये इस तरीके से होगा। मतलब क्या कि हमें एक ऐसा y एग्जिस्ट करेगा कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो x5 के इक्वल होगा विद रिस्पेक्ट टू y i। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। दूसरे पार्ट क्या कहता है? इफ द फंक्शन x कंटेन द पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, तो x जो होगा वो x1 x2 xn होगा और अल्फा 1 अल्फा 2 xm होगा, और y जो होगा वो कंटेन्स दीज पैरामीटर, तो y हमारे पास इसके इक्वल होगा। देखो इसका प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ इस चीज को। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो नॉट, उसका डिटर्मिनेंट की पावर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो मैंने एक फंक्शन लिया x, ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जांपल के हेल्प से, आपको समझ जाएगा। देखो हम एक फंक्शन लेते हैं x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, कर्ल स्क्वायर x बाई कर्ल x फाई कर्ल x की। यही कहता है कि भाई ये डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही कहता है। हमने एक पावर लेके चल रहे, n की वैल्यू 1 लेके चल रहे। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया? कर्ल स्क्वायर x बाई कर्ल x1 का स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर x बाई कर्ल x1 कर्ल x2। ठीक है, कर्ल स्क्वायर x बाई कर्ल x1 कर्ल x3 हमने ये ले लिया। ठीक है, ऐसे ही कर्ल स्क्वायर x बाई कर्ल x2 x1, ऐसे ही हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 1 करेंगे जब, तो क्या आएगा? 2 बार डेरिवेटिव करने हैं, तो हमारे पास क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1, और फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 0, फिर इसके रिस्पेक्ट में 0, यहाँ से 1 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये फंक्शन हम ले सकते हैं। अब इस फंक्शन के कोरस्पोंडिंग हम ट्रांसफॉर्म लिखकर चल रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन के कोरस्पोंडिंग, तो इस हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से लेनी थी? देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ऐसे होनी चाहिए कि y i इक्वल टू कर्ल x बाई कर्ल x i। ठीक है, तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा? कर्ल x बाई कर्ल x, तो y1 x क्या है हमारे पास? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो 2x1 हो गया, यहाँ पे 2 आएगा, शायद 2 आएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब y2 निकालेंगे तो भाई कर्ल x बाई कर्ल x2, तो ये भी y1 आ जाएगा, y1 2x2 आ जाएगा। सिमिलरली y3 निकालेंगे, वो भी 2x3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारा जो स्टेटमेंट था वो था कि एक ऐसा y एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो x1 होगा वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1, y के पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम ऐसा y फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस थ्योरम का, स्टेटमेंट का यही मतलब है जो मैं बता रही हूँ इस एग्जाम्पल में, कि हमें ऐसा y फाइंड आउट करना है सच दैट कि कर्ल y बाई कर्ल y1 इज इक्वल टू x1 आना चाहिए। ठीक है,
कर्ल y बाय कर्ल x2 वो x2 आना चाहिए, कर्ल y बाय कर्ल y3 वो x3 आना चाहिए। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक y एज्यूम करके चलते हैं। y क्या एज्यूम किया हमने? y हमने एज्यूम किया है कि y जो है वो फॉर्मेशन i1 to n xi yi माइनस x, इस तरीके से हमने एक y एज्यूम कर लिया। तो इस y को खोल के लिखेंगे तो y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। x की वैल्यू क्या थी? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस s3 का स्क्वायर। हमें ये सारे जो वैल्यूज है ये इन टर्म्स ऑफ y1 निकालना है, y की टर्म्स में निकालना है। अब x1 हमने निकाला, पीछे कितना आया था देखो, x1 हमारे पास आया था y1/2, तो y1/2 लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर माइनस 1/4। यहाँ पे इसको भी y की टर्म्स में कर दो। x1 की वैल्यू कितना है y1/2, तो f ही निकालोगे तो अब हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 y1 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर और y3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने ये सारा फोल्ड कर रखा है यहाँ पे। लेट ट्रांसफॉर्मेशन मान के चले y1 हमारे पास आ गया 2x1, y2 हमारे पास ये आ गया, y3 हमारे पास ये आ गया। हमें y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने y f इस तरीके से होना चाहिए। तो हमने y ये पोज करके चले, हमने इसको ओपन कर दिया तो ये लिख दिया, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, फोल्ड हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1/2 y1 और ये किसके इक्वल आ गया x1, यही हमें प्रूव करना था। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझा दिया है कि क्या करना है। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ जो स्टेटमेंट है उसका प्रूफ कराने जा रही हूँ, क्योंकि प्रूफ पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब स्टेटमेंट का प्रूफ आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझ आ गया। यही करना है जो हमने एग्जाम्पल में किया है। हमने क्या करना है, हम सबसे पहले वाई आई लेके चलेंगे, क्योंकि हमें गिवन है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वाई आई इजिकल टू कर्ल एक्स बाई कर्ल एक्स वाई। तो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके चले वाई आई इजिकल टू कर्ल एक्स बाई कर्ल एक्स वाई। आई कहाँ से 1 से n तक होगा। अब हमें जैकोबियन तो आता ही है, जैकोबियन देख लो कैसे फोल्ड कर रखा है। इस जैकोबियन को मैं फोल्ड करके दिखा देती हूँ आपको। देखो जैकोबियन ऑफ y1 y2 yn x1 x2 xn, इसको कैसे फोल्ड करोगे, कर्ल y1 बाय कर्ल x1 कर्ल y2 बाय y1 बाय कर्ल x2 कर्ल y3 बाय कर्ल y1 बाय कर्ल x3। सबसे पहले y1 का इन सब के ऐसे करते जाओगे आगे आगे, ऐसे आगे लिखोगे, चलो यहाँ तक हो जाएगा आपका। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कर्ल x बाय कर्ल एक्स वाई। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कर्ल x बाय कर्ल एक्स वाई। तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल स्क्वायर एक्स बाय कर्ल एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली आगे करोगे तो ये जो है इस तरीके का हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर में हो जाएगा ना। तो यही करना था हमें, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इफ और के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो ये ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। फॉर यूजिंग फर्स्ट इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द वेरिएबल्स x1 x2 xn इन टर्म्स ऑफ y1 y2 yn। हमें क्या करना है, आगे देखो हमारा काम क्या है कि x1 x2 वेरिएबल्स जो है उनको हमें y1 y2 yn के टर्म में लिखना है। देखो हमने ये यहीं पे यही तो क्या था कि x1 x2 x3 इन सब वेरिएबल्स को हमने y1 y2 मतलब y1 के टर्म में लिखना है, y1 y2 yn के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स आई जो ले लिया वो एक फंक्शन ले लिया ऑफ आई y1 y2 yn इन सब का फंक्शन ले लिया, एक्स वाई को हमने इसका फंक्शन ले लिया। तो इसके टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो देखो हम एक फंक्शन मान के चल रहे हैं y को हमने इस तरीके से डिफाइन किया, तो एग्जांपल में भी डिफाइन किया था, हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। इन विच द वेरिएबल एक्स वाई आर रिप्लेस बाय द एक्सप्रेशन, हमने जो ये एक्स वाई जो वेरिएबल है वो हम किस वाई आई से रिप्लेस कर देंगे, वाई आई के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई आई। वाई आई अगर हम डेरिवेटिव करेंगे इस वाई का तो क्या होगा,
कैसे करेंगे डेरिवेटिव? देखो ये y क्या है, x1 y1 x2 y2, y हमारे पास ये है ना, इस फॉर्मेशन को हमने दिया पूरा खोल यहाँ तक, ठीक है, और x को अब इसका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1 ले रही है, ठीक है, तो हमने y1 डेरिवेटिव लिया, कर्ल x1 बाय कर्ल yi इंटू y1, कर्ल x2 बाय कर्ल y1 इंटू y2, ऐसे ही हम खोलते गए। अब देखो क्योंकि x1 जो है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1 लिखा और y1 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे y2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे xi yi जो है वो वेरिएबल है, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट रूल से खुलेगा, तो x के i का क्या हो जाएगा, कर्ल xi बाई कर्ल yi इंटू yi y i एज इट इज रख दिया और इसका डेरिवेटिव कर दिया, और फिर x एज इट इज रख दिया, y का i का एज इट इज, मतलब 1 हो जाएगा, और सिमिलरली इसको खोल दिया। x क्या है यहाँ पे, x का हम कंपोजिशन ऑफ मैपिंग लगाएंगे, भाई x जो है फंक्शन है वो किस किस का फंक्शन है, x1 x2 xn, तो इसका डेरिवेटिव जब खोल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इस स्टेप को मैं थोड़ा सा खोल के लिख के दिखा देती हूँ। भाई हमारे पास जैसे यहाँ पे आया कर्ल x1 बाई कर्ल y y1, कर्ल x2 बाई कर्ल y i y2, कर्ल xi बाई कर्ल y1 yi y प्लस xi, ठीक है, प्लस प्लस कर्ल xn अपन में कर्ल yi इंटू y माइनस समीशन। ये देखो इसको हमने कैसे लिखा, भाई x जो है वो फंक्शन है, x1 का भी फंक्शन है, x2 का भी फंक्शन है, x3 का भी फंक्शन है, x जो है वो x1 x2 x3 का फंक्शन है, x1 x2 x3 किसके फंक्शन है, y1 y2 y3 इनके फंक्शन है। देखो यहाँ पे x1 x2 किसके फंक्शन, y1 y2 yn के फंक्शन है, तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग लगने लग जाएगा यहाँ पे, कर्ल x बाय कर्ल x1 इंटू कर्ल x1 बाय कर्ल y1, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल x बाय कर्ल x1 इंटू कर्ल x1 बाय कर्ल y1, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, कर्ल x बाय कर्ल xn इंटू कर्ल xn अपॉन में कर्ल y। तो हमने ये जो देखो ये क्या है, ये तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये एज इट इज हो जाएगा। ये टर्म क्या है, ये y1 के इक्वल है ना, ये मान के चले थे स्टार्टिंग में हमने माना था ना, देखो मैं दिखाती हूँ, ये मानना था हमने, ये y1 की इक्वल है, तो यहाँ पे ये टर्म कट जाएगी, आगे से आगे ये टर्म कटती चली जाएगी, सिर्फ एक टर्म बच जाएगी, वो बच जाएगी हमारे पास xi। देखो यहाँ पे ही देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव किया, हमने सारे डेरिवेटिव कर दिए, ये टर्म सारी इकट्ठी होकर कट जाएगी और ये सिर्फ xi के इक्वल बच जाएगा, ठीक है, तो ये xi आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो x जो है हमारा वो पैरामीटर्स है, कंटेन्स करता है कौन कौन से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, कि ये सारे वेरिएबल्स तो रख ही रहा था, x1 x2 xm, और इनके साथ साथ ये सारे वेरिएबल्स भी रख रहा है, मतलब इन सब पैरामीटर्स को भी कंटेन कर रहा है। तो xi किसका फंक्शन हो गया, fi किसका हो गया, y1 y2 ym yn तक और अल्फा n तक। अब हम y को क्या मान के चलेंगे, y को तो हम जो मानते थे वही मानेंगे, हमने यही मानना है, तो ये हमारे पास y हो गया, समेशन i1 to n xi yi माइनस x। अब xi जो है आर गिवन बाय इक्वेशन सेकेंडरी, इस इक्वेशन से हमें xi मिल जाएंगे, तो ये xi के ये फंक्शंस हैं। अब देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जे किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारा माइनस अल्फा। अब देखो कर्ल x1 बाय कर्ल अल्फा जे इंटू y1, ठीक है, ऐसे भाई यहाँ पे y1 जो है वो कांस्टेंट है और अल्फा x1 का डेरिवेटिव होता चला जाएगा, x2 का हो जाएगा, xn का हो जाएगा, यहाँ तक डेरिवेटिव होता जाएगा सबका, माइनस अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव अल्फा जे के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकते, x जो है वो किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 xn का, और xn तक x1 किसका फंक्शन है, x1 है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो वही
कर्ल एक्स बाई कर्ल एक्स वन इंटू कर्ल एक्स वन बाई कर्ल अल्फा जे। सिमिलरली ऐसे यहाँ तक अल्फा जे तक चलेगा, ठीक है। अब एक्स जो है उसका अल्फा जे की रिस्पेक्ट में भी करेंगे एक बार डेरिवेटिव। इन सब का कर दिया, एन वेरिएबल्स का कर दिया एक्स एन तक, और अल्फा जे की रिस्पेक्ट में भी हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया, समेशन I1 to n कर्ल एक्स आई अपॉन में कर्ल अल्फा जे इंटू वाई आई माइनस समेशन I1 to n कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल एक्स आई इंटू कर्ल एक्स आई अपॉन में कर्ल अल्फा जे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। I1 to n ये हमारे पास ये टर्म यहाँ से एज इट इज हो गई, और ये क्या हो गया, ये तो एज इट इज रह गया, और ये क्या हो गया वाई आई, ये वाई आई रख दिया हमने यहाँ पे। अब इन दोनों से ये टर्म कट गई, हमारे पास ये आ गया। मतलब इसमें क्या है कि इस नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि भाई हमने कुछ एडिशनल टर्म्स डालने से हमारे पास क्या चेंज आया, हमने जो ये एडिशनल अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम डाल ले, इससे हमारे पास क्या चेंज आया, जो हमारे पास y जो फंक्शन है वो क्या आया, हमारे पास माइनस कर्ल एक्स बाय कर्ल अल्फा जे आया। जबकि हमने एडिशनल टर्म नहीं ली थी तो वो एक्स आई के इक्वल ही आया था। इस थ्योरम में ये मतलब हुआ, समझ आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताओ, जिसे मैं दोबारा कराऊँ या मैं आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम उसको सोल्व कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।